रावण रामायण का एक केंद्रीय प्रतिचरित्र है। रावण लंका का राजा था। वह अपने 10 सिरों के कारण भी जाना जाता था, जिसके कारण उसका नाम दशानन भी था। किसी भी कृति के लिए नायक के साथ ही सशक्त खलनायक का होना अति आवश्यक है। राम कथा में रावण ऐसा पात्र है जो राम के उज्जवल चरित्र को उभारने का काम करता है। किंचित मान्यता अनुसार रावण में अनेक गुण भी थे। शाकदीपीय ब्राह्मण पुलस्त्य ऋषि का पौत्र और विसर्वा का पुत्र रावण एक परम शक्तिशाली, शिव भक्त, उद्यत राजनीतिज्ञ, पराक्रमी महायोद्धा, अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, पंडित एवं महाज्ञानी था। रावण के शासन काल में लंका का वैभव अपने चरम पर था, इसलिए उसकी लंका नगरी को सोने की लंका अथवा सोने की नगरी भी कहा जाता था। पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, कूर्म पुराण, रामायण, महाभारत, आनंद रामायण, दशावतार चरित्र आदि ग्रंथों में रावण का उल्लेख हुआ है। रावण के उदय के विषय में विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य के अनुसार रावण लंकापुरी का सबसे शक्तिशाली राजा था। पद्म पुराण तथा श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि का पौत्र था, अर्थात उनके पुत्र विश्रवा का पुत्र था। विश्रवा की वर्णवनिनी और कैकसी नाम की 2 पत्नियां थी। वर्णवनिनी के कुबेर के जन्म के बाद रावण पैदा हुआ। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में रावण का जन्म श्राप के कारण हुआ था। वे नारद एवं प्रताप भानु की कथाओं को रावण के जन्म कारण बताते हैं। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामायण में आती है। वह कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए चला था तथा एक एक दिन क्रमशः एक एक सिर कटते हैं। इस तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की 10वीं को रावण का वध होता है। रामचरितमानस में यह भी वर्णन आता है कि जिस सिर को राम अपने बाण से काट देते हैं, पुनः उसके स्थान पर दूसरा सिर उभर आता था। विचार करने की बात है कि क्या एक अंग के कट जाने पर वहां पुनः नया अंग उत्पन्न हो सकता है। वस्तुतः रावण के ये सिर कृत्रिम थे, आसुरी माया से बने हुए। मारीच का चांदी के बिंदुओं से युक्त स्वर्ण मृग बन जाना, रावण का सीता के समक्ष राम का कटा हुआ सिर रखना आदि से सिद्ध होता है कि रावण मायावी था। रावण एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसे कुछ लोग सही तो कुछ लोग गलत मानते हैं, लेकिन शास्त्र और धर्म ग्रंथ और उसका चरित्र ही रावण को गलत बनाता है, ये हम सब जानते हैं। खैर, रावण सही था या गलत, ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं और जानते हैं कौन कौन सी बातें हैं जो हमें रावण से सीखनी चाहिए और रावण के वे अवगुण जो अगर हमारे अंदर हैं तो उनका जल्द से जल्द त्याग बेहतर है। रावण ने तीनों लोकों को जीत लिया था, लेकिन फिर भी उसके मन में ये भाव रहता था कि लोग उसकी पूजा क्यों नहीं करते। वह खुद को भगवान मानता था, लेकिन उसके मन में अशांति का भाव रहता था, जिसके कारण ही उसने ऋषियों और मुनियों पर अत्याचार शुरू कर दिया था। अगर देखा जाए तो यह एक रावण का अवगुण था कि वह स्वयं को श्रेष्ठ समझता था। आपको कभी भी स्वयं को श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। रावण की नजरों में वह विश्व का सबसे बड़ा योद्धा था। वह सोचता था कि उससे ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए वह सबसे युद्ध करता रहता था। एक बार रावण ने बानर राज किष्किंधा नरेश बाली के बारे में सुना। सुनते ही उसने बाली से युद्ध करने की ठानी और किष्किंधा पहुंचा, लेकिन बाली अपने महल में नहीं था। वह समुद्र पूजन के लिए गया था, लेकिन उसका भाई सुग्रीव किष्किंधा में था। उसने रावण को बताया
कि बाली फिलहाल 4 समुद्र की परिक्रमा करने के लिए गया है, लेकिन रावण से रहा नहीं गया और वह बाली के पास समुद्र तट पर पहुंच गया और उसने बाली पर पीछे से प्रहार करने की ठानी। लेकिन इतने में ही बाली ने उसे पकड़कर अपने बगल में दबा लिया और पूजा करने के बाद जब बाली ने रावण से पूछा कि बोलो यहाँ कैसे आना हुआ, तो युद्ध करने गया रावण बदलकर बाली से बोला कि वह तो मित्रता का प्रस्ताव लेकर आया था। रावण का यह अवगुण सिखाता है कि हमें कभी भी अपने दुश्मन को अपने से कमजोर नहीं आंकना चाहिए और पूरा सोच समझकर विचार करके ही कोई कार्य करना चाहिए। जब श्री राम से विवाह करने के लिए शूर्पणखा ने जिद की तो लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। उसके बाद वह अपने भाई रावण के पास गई और बोली कि हमारे राज्य में 2 सन्यासी घुस आए हैं और वे उसके लिए खतरा हो सकते हैं। रावण तुरंत अपना रथ लेकर अपने मामा मारीच के पास गया, लेकिन मारीच श्री राम से पहले भी युद्ध कर चुका था और श्री राम ने उसे तिनके का बाण बनाकर समुद्र के किनारे फेंक दिया था। जब रावण ने मामा मारीच की बात सुनी तो श्री राम से बदला लेने की भावना त्याग दी। लेकिन जब शूर्पणखा ने कहा कि उसके साथ एक स्त्री भी है और वह विश्व की सबसे सुंदर स्त्री है और उसे रावण के महल में होना चाहिए, तो रावण दोबारा मामा के पास गया और सीता हरण की योजना बनाई और वह उसके कुल के नाश का कारण बनी। मर्दों को स्त्री के प्रति इतना आकर्षित नहीं होना चाहिए कि अपना सब कुछ खो बैठे और बाद में पछताएं। रावण के पिता प्रसिद्ध ऋषि थे विश्रवा, जो स्वयं प्रजापति पुलस्त्य के पुत्र थे, जो ब्रह्मा के 10 मनन जन्म पुत्रों में से एक थे, जो कि उनका जन्म महान ऋषि विश्रवा और दैत्य राजकुमारी कैकसी से हुआ था। इसने उन्हें आंशिक रूप से ब्राह्मण और आंशिक रूप से दैत्य बना दिया। विश्वास के विपरीत रावण एक क्रूर शासक नहीं था। हालांकि उसने अपने सौतेले भाई कुबेर से बलपूर्वक श्रीलंका ले लिया, लेकिन वह श्रीलंका के सबसे प्रभावशाली राजा साबित हुआ। श्रीलंका पर उसका शासनकाल लंका के सबसे समृद्ध युग के रूप में दर्ज है। रावण को भगवान का सबसे श्रद्धालु माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने शिव को तपस्या से इतना प्रसन्न किया कि शिव ने रावण को वरदान के रूप में एक आत्मलिंग सौंप दिया। आत्मलिंग रावण को अमरता और अजयता प्राप्त करने में मदद के लिए था। आत्मलिंग रावण के पास बना रहता अगर उसने देवों को धोखा नहीं दिया होता। रावण भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त था कि स्वयं भगवान शिव ने कहा था कि रावण उनका परम भक्त है। लेकिन एक बार रावण के मन में विचार आया कि उसके भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अकेले रहते हैं और न कोई सुख सुविधाएं हैं, तो उसने भगवान शिव को अपने साथ लंका में लाने की सोची, ताकि भगवान शिव भी सोने की लंका में वैभव भोग सके और रावण भी अपने आराध्य के साथ रह सके। लेकिन जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की तो भगवान शिव ने अपने अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया, जिसके कारण रावण का हाथ दब गया और वह जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की पुकार सुनकर सभी लोग भय से रोने लगे। तब से ही रावण का नाम रावण पड़ा। रावण एक महान संगीतकार भी था, जिसने रावण बीना नामक अपना स्वयं का वाद्य यंत्र तैयार किया था। उसने वायलिन के धनुष का भी आविष्कार किया था। उसने बहुत पहले रागों का वर्णन भी किया। उसने शिव तांडव की रचना की, जो भगवान की स्तुति पर सबसे मूल्यवान कार्य था। वर्षों की तपस्या और समर्पण के साथ रावण को इतना शक्तिशाली कहा गया कि वह वास्तव में सूर्योदय और सूर्यास्त को नियंत्रित कर सकता था। रामायण में एक जगह यह भी बताया गया है कि रावण ने भगवान राम के लिए यज्ञ किया था। वो यज्ञ करना रावण के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि लंका तक पहुंचने के लिए जब राम जी की सेना ने पुल बनाना शुरू किया था, तब शिव जी का आशीर्वाद पाने से पहले
उसको राम जी की आराधना करनी पड़ी थी। रावण तीनों लोकों का स्वामी था और उसने न केवल इंद्रलोक बल्कि भूलोक के भी एक बड़े हिस्से को अपनी आसुरी ताकत बढ़ाने के लिए कब्जा किया था। रावण अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है और रामायण में बताया गया है कि जब रावण मृत्यु शैया पर लेटा हुआ था तब राम जी ने लक्ष्मण को उसके पास बैठने को कहा था ताकि वो मरने से पहले उनको राजपाट चलाने और नियंत्रण करने के गुर सिखा सके। अपनी मृत्यु पर रावण ने लक्ष्मण को राजनीति का पाठ पढ़ाया और स्वयं के जीवन के अनुभवों को साझा किया। रावण ने लक्ष्मण को हमेशा सारथी, रसोइया, द्वारपाल और उसके अपने भाइयों के साथ अच्छे संबंध रखने के लिए निर्देशित किया, क्योंकि यही वो व्यक्ति हैं जो आपको सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। रावण ने लक्ष्मण को अपने दुश्मन की ताकत को कम करके आंकने की गलती न करने की भी सलाह दी। यह गलती उसने की थी। उसने लक्ष्मण को हमेशा ज्योतिष और सितारों की आवाजाही पर विश्वास करने के लिए कहा, जो कभी गलत नहीं हो सकते। रावण ने लक्ष्मण को समझाया कि ऐसे मंत्री पर भरोसा करना जो आलोचना करता है। यह गलती उसने अपने भाई विभीषण के मामले में की थी।